हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आप आज के बीटीसी एनालिसिस में आपको मैं खुशामदीद कहता हूं। बीटीसी अपना 40,000 पे आके रुक सा गया है, उसकी क्या वजह है ये आज हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि बीटीसी की आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट होगी। तो बिना टाइम वेस्टिंग के हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज नील नवाज एंड वेलकम टू forexinstar.com। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूंगा कि ये देखो, फ्री सिग्नल फॉर लाइफ टाइम वाली ये वीडियो जो है ये लाजमी आपने मेरे YouTube चैनल पे आकर देखनी। मैं आई के बटन पे भी लगा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लाजमी दे दूंगा। इस वीडियो को देखने का फायदा ये कि जो हमारे जो आपको डायरेक्शन मिल रही है या ट्रेंड बता रहा हूँ किस तरफ मार्केट की डायरेक्शन जाएगी, या इसको सो कॉल्ड सिग्नल कह लो, वो किस तरफ जाएंगे अगर मैं बता रहा हूँ तो उसको यूज कैसे करना है वो आपको पता चलना चाहिए। और वो पता चलना चाहिए इस वीडियो में पता चलेगा, जो कि 15-20 मिनट की वीडियो है। इसको लाजमी आप पूरा वॉच कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए जी आज की वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखते हैं कि लास्ट हमने भी कहा था कि जो बीटीसी है वो आएगा नीचे और 40,000 को टच करेगा और उसके बाद ना वो ऊपर चला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है। 40 वो नीचे आया है, 40,000 को टच कर लिया है, लेकिन अभी वो नीचे नहीं जा रहा। उसकी क्या वजह है? उसकी एक सिंपल सी वजह ये है कि जो इकोनॉमी की कंडीशन है और जो रशिया की जो डील्स हैं वो एक तो हो नहीं रही और वो इतनी ज्यादा सप्लाई आ नहीं रही बिटकॉइन के अंदर, या डिमांड नहीं इतनी क्रिएट हो रही। सप्लाई तो है लेकिन डिमांड नहीं क्रिएट होगी। अगर डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो ये चार्ट जो है वो ऊपर जाता हुआ हमें नजर नहीं आएगा। और जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाइन क्रिएट की हुई है, ट्रेंड लाइन, मार्केट उसी को फॉलो करके और उसके गिर्द घूम रही है। ये देखें एक छोटा सा स्पाइक आपको नजर आएगा, तो यहाँ पे भी हल्का सा वही स्पाइक वगैरह वाला चक्कर है। और अब मार्केट को यहाँ से उठना चाहिए, लेकिन मैं आपको आज 2-3 चीजें बताता हूँ कि ये गिर भी सकती है इस तरीके से, और उसकी क्या वजह होगी वो भी आप जानने के लिए पूरी वीडियो के एंड तक देखिएगा। ये ना हो आप बाय करके बैठे हो और बाद में कहे रहील भाई ने लॉस करवा दिया। तो ये प्लीज जरा नोट कर लीजिए। मार्केट नीचे भी आ सकती है 35,000 के एरिया को, 35,000 की जो हमारी सपोर्ट है यहाँ पे, उसको भी मार्केट टच कर सकती है। क्यों टच करेगी उसकी रीजन जानने के लिए पूरा वीडियो के एंड तक देखिएगा। ठीक है जी, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें जी, कॉइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है, अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे देखें जो टॉप कॉइन चल रहे हैं उनकी पूरी एक लिस्ट है। और बीटीसी अभी भी जो है वो टॉप पे आ रहा है नंबर 1 पे। लेकिन यहाँ पे देखें आप, अगर आपको एक चीज नजर आ रही है तो लास्ट 24 आवर में आप पहले कि लास्ट 7 डेज में ये डाउन ही शो हो रहा है। उसकी क्या वजह है? और बाकी जितने भी आपको जो कॉइन है ये सारे रेड नजर आ रहे हैं, वो उसकी वजह ही लोगों ने कमेंट में बड़ा पूछा कि जी फलाने कॉइन फलाना कॉइन फलाना। उसका सिंपल फार्मूला है कि जहां पे बीटीसी मूव करे उसी तरह बाकी सारे कॉइन्स भी मूव करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ओनली एक्सआरपी बुलिश है, लेकिन वो भी फायदा नहीं है इसके बुलिश होने का। उसकी वजह ये कि इतना ज्यादा नहीं है। डोज कॉइन बुलिश नजर आ रहा है हमें। डोज कॉइन अगर बुलिश नजर आ रहा है तो वो भी इतना खास बुलिश नहीं है। शिबा इनो बड़ा ट्रेंड में जा रहा है और वो भी शिबा इनो डोज कॉइन को देखेंगे और बीटीसी और अथीरियम को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बीटीसी। मंथली चार्ट पे आते हैं और मंथली चार्ट पे अगर आपको मैं दिखा पाऊं तो मार्केट अपने लो पे है। मैंने लास्ट मंथ आपको बोला था, यहाँ पे जरा देखिएगा, लास्ट मंथ मैंने बोला था आपको कि ये देखिए ये वीक है, तो इसकी भी ये वीक क्रिएट होगी। तो मार्केट वीक क्रिएट करने के लिए नीचे आ रही है मंथली चार्ट पे। ओके, तो ये भी अभी 15 दिन तो हो गए, अब ये ऊपर जाना स्टार्ट कर देना चाहिए इसको। लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से नीचे भी गिर सकता है और वो इसी वीडियो में आता है। और वीकली में देखें, ये वो रीजन है जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर सकती है, और वो ये है डोजी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक का पैटर्न है। डोजी के रिलेटेड मेरी फुल वीडियो आ रही है YouTube के मेरे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं डोजी क्या है। तो इस वीक डोजी की कंफर्मेशन हो गई है जनाब। डोजी 42 ये कैंडल आगे 42,000 पे क्लोज हुई, और अगर ये वीक जिसके क्लोज होने में ये एक दिन बता रहा है, कल ये क्लोज हो जाएगा। अगर ये वीक भी बेरिश क्लोज हो जाता है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगला वीक भी ये डाउन ही जाएगा और मार्केट 34,000 को भी
या 35,000 को भी टच कर सकती है। 35,000 36,000 का लो मार्केट लगा सकती है। और यहाँ देखिए आपको नजर आ रही है एक चीज कि डोजी की कंफर्मेशन हो चुकी है। अगर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ही फॉलो कर लें तो जिस तरह मार्केट मोमेंटम ऊपर को बना रही थी, इसी तरह मोमेंटम मार्केट नीचे को भी बना सकती है और 34,000 32,000 का लो लगा सकती है। तो ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है कि ये नजर किस पे रखनी है कि ये कैंडल, ये जो इस वीक की कैंडल है, ये बेरिश क्लोज ना हो जाए। अगर ये बुलिश क्लोज होनी है तो अगले 24 घंटों में या 48 घंटों में मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, यानी कि मार्केट को 42,000 पे जाकर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और अगर ये 42,000 पे क्लोजिंग नहीं देता तो दैट मीन कि जनाब यहां से हमें सिग्नल मिलेगा कि मार्केट 34,000 पे भी जा सकती है। तो ये जरा नोट कर लीजिएगा, ये अपनी जिम्मेदारी पे आप लोगों ने करना है। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो ऊपर से बाइंग की हुई है वो कट करके नीचे से बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। उसकी वजह है कि मैं लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म बाइंग नहीं करना चाहता। तो ये एक मेन रीजन है। अच्छा जी, अगर बात करें हम डेली की, तो डेली के अंदर हमें हायर हाई हम बनते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि जो हमारी ट्रेंड लाइन है मार्केट उसको भी फॉलो कर रही है, मूविंग एवरेज लाइन है उसको भी फॉलो कर रही है, मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे देखें पहला लो से ऊपर हाई, पहला दूसरा हाई, तीसरा हाई और ये चौथा हाई। तो ये पूरा मोमेंटम बन रहा है और ये बता रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। और इससे अगला जो मार्केट हाई लगा के आएगी शायद वो 42,000 या 44,000 पे अगला हायर हाई लगाए। तो ये एक मोमेंटम है, पूरी मार्केट की एक साइकिल होता है जिसको फॉलो करके मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना होता है, ऊपर की तरफ मूव करना होता है। तो ये एक चीज है, उसको प्लीज आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम और आगे हम देखेंगे एथीरियम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एथीरियम जो है, जो हमारा एंट्री पॉइंट है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे आ चुका है। 3,000 रुपए का आपको एथीरियम इस टाइम मिल रहा है और मेरा पेंडिंग ऑर्डर पहले जो 28,000 का था उसके भी मुझे चांसेस नजर आना स्टार्ट हो गए हैं कि यार जो मेरा पेंडिंग ऑर्डर 28,000 पे था वो भी हिट हो सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये है कि यार चांस ले लो, 28,000 पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के देख लो, हो सकता है मार्केट 28,000 पे आ जाए और आपका यहाँ से वो एक पेंडिंग ऑर्डर उठा ले, तो एथीरियम की आपकी परचेजिंग अच्छी हो जाएगी। एंड इसके अलावा हमने देखा है बीएनबी का पेंडिंग ऑर्डर हिट नहीं हुआ, मार्केट उसको टच करके चली गई वापस। ये देखें ये, तो लेकिन अभी मजीद ये नीचे आ सकता है, तो इसका हम वेट ही करेंगे, इसका अभी हम वेट करेंगे। इसके अलावा शिबा इनो 2-3 पॉइंट बड़े पॉपुलर जा रहे हैं जी, हम उनको चेक करते हैं, जिनमें डोज कॉइन है। और डोज कॉइन जो मैं लास्ट आपको एक पेंडिंग ऑर्डर दिया था उसके बिल्कुल करीब आगे ऊपर चला गया, तो ये एक बुरी बात है भाई डोज कॉइन की, लेकिन आई स्टिल स्टैंड विद माय पेंडिंग ऑर्डर। ओके, ईलन अच्छी जगह पे आ गया है, इसको बाय किया जा सकता है। जबकि शिबा कॉइन हम पहले से बाय कर चुके हैं, मार्केट ने दूसरी दफा हमारा पेंडिंग ऑर्डर या वो जो ऑर्डर की लोकेशन है वो टेस्ट की है। पहले यहाँ पे हमारा पेंडिंग ऑर्डर हिट हुआ और अब यहाँ पे भी हिट हो गया, यहाँ पे भी हुआ। 3 दफा मार्केट सेम सपोर्ट को टेस्ट कर चुकी है। दैट मीन ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कि अब ये शिबा इनो बूस्ट करेगा, तो इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं स्कैल्पर्स के लिए कुछ बताता चलूं, जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडर हैं जिन्होंने बीटीसी को बाय करके रखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ मैं हौसला देना चाहूंगा कि देखो मार्केट ने ना इस एरिया के अंदर फंस चुकी है। ये देखो फ्रॉम 1 जनवरी मार्केट एक जोन क्रिएट करती है और मार्केट अभी भी उस जोन के अंदर है। ये देखें, इस जोन के अंदर पहली 2022 को दाखिल हुई और मार्केट इसी जोन के अंदर अपनी मूवमेंट जारी रखे हुए है। यहां पे उसने ब्रेकआउट टाइप दिया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मार्केट ज्यादा से ज्यादा कितना लो आ सकता है, इस जोन के मुताबिक तो मार्केट 35,000 तक का लो लगा सकते। तो अगर तो आपकी परचेजिंग फॉरेक्स में है तो आप बार बार एंटर और बार बार एग्जिट हो सकते हैं, बाय साइड पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मार्केट जब भी लो लगाए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और 37,000 से या 35,000 से आप इसको बहुत अच्छी बाइंग दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप सपोर्ट ट्रेडिंग कर रहे हो तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो 32,000 पे ले जाओ, क्योंकि ये मार्केट, ये देखें ये चीज है कि मार्केट ये पहले भी स्पाइक्स क्रिएट किए और ये फ्यूचर में भी स्पाइक्स क्रिएट कर सकती है। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि अगर आप सपोर्ट ट्रेडिंग, और आई लव सपोर्ट ट्रेडिंग, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा सपोर्ट ट्रेडिंग ही करें। तो यहाँ पे आपने उस चीज का ख्याल रखना है
कि मार्केट में किसी भी तरीके से आपने स्टॉप आउट नहीं होना। अच्छी बाइंग के लिए आप 37,000 से भी बाइंग कर सकते हैं, और जैसे ही मार्केट 37,000 पे आएगी अथेरियम, शिबा कॉइन और डोज कॉइन सब गिरेंगे और अपने लो से दोबारा आप उनको परचेज कर सकते हैं। जिस तरह के मैं अथेरियम का अब 28,000 से परचेज करना चाह रहा हूं, वो कब होगा? जब यहां से वो मार्केट लो लगाएगी। गो के सिर्फ वीकली में मुझे लग रहा है कि ये गिरेगी, अदरवाइज मुझे मंथली में, डेली में, H1 H4 में जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस है वो ये बता रही है कि मार्केट ने ऊपर ही जाए, जबकि जो मेरे फंडामेंटल है और जो मेरी फोरकास्ट है या जो हमारी सेंटीमेंट एनालिसिस है उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा बायर बैठे हुए दिखते हैं, सेलर नहीं हमें वहां पे कहीं पे दिख रहा। और जो हमारा फंडामेंटल है उसमें ये है कि रूस के पास कोई और पेमेंट मेथड का ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको लास्ट मंथ भी बताया था कि रूसियन करेंसी जो है वो परचेज करना थोड़ा मुश्किल है, तो अल्टीमेटली लोग क्रिप्टो की तरफ आएंगे, और क्रिप्टो की तरफ जब आएंगे तो क्रिप्टो करेंसी बूम करेगी। बाकी इन चैनल में कोशिश करूंगा कि अफ्तारी के बाद भी मैं लाइव आऊं और इसके ऊपर मजीद अपडेट देता रहूं। बुध और जुमेरात को, मंगल बुध जुमेरात तीनों दिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा लाइव आके इसके ऊपर इनको अपडेट करूं। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जो लास्ट लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, जिन जिन कॉइन्स ने, देखिए वो सारे बीटीसी के साथ मुंसलिक है। आपने परचेजिंग करनी है तो बीटीसी के लो का वेट कर सकते हैं। जब बीटीसी लो लगाएगा वो सारे कॉइन और टोकन गिरेंगे और आप उनसे पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे राय दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।